जय हिंगलाज। मैं रमेश खत्री आज आपको श्री लोकेश्वर बालाजी मंदिर के दर्शन और उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे और आगे चलते हैं, महाराज जी से भी बात करते हैं और मंदिर के भी दर्शन आपको करवाते हैं। जय श्री राम। ये है श्री लोकेश्वर बालाजी मंदिर बाड़मेर, जिसके बारे में आज आपको थोड़ा विशेष बताएंगे और बालाजी के दर्शन भी कराएंगे। ये मान्यता है कि यहाँ जो मूर्ति आई है वो पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान से बालाजी यहाँ के विराजमान हुए हैं। तो किस तरीके से वे वो जानकारी हम यहाँ के जो महाराज है उनसे बात करेंगे, उनसे लेंगे। ये रेलवे लोको एरिया जो है, रेलवे कॉलोनी है, यहाँ पे ये मंदिर है। शास्त्री नगर एरिया यहाँ नज़दीक है और शास्त्री नगर फाटक के पास में ये मंदिर है। तनसिंह रोड पास से गुजरती है। तो आइए आज मिलाते हैं संत महाराज से भी और पूरे मंदिर का भी आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ है श्री राम दरबार। और ये है बालाजी का स्थान और ये बैठे संत महाराज, जिनसे हम चर्चा करेंगे। ये श्री हनुमान चालीसा, संकट मोचन, श्री राम स्तुति। और आप यहाँ देखोगे तो स्वर्गीय श्री लालचंद खत्री की शेरगढ़ की स्मृति में ये बैनर लगा हुआ है, जिसमें यहाँ हनुमान चालीसा, संकट मोचन, राम स्तुति पढ़ते रहो। यहाँ हनुमान जी की सिंदूरमय मूर्ति है। और शनिदेव की है और भैरव देव की है, जहाँ यहाँ सिंदूर चढ़ाने की व्यवस्था रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ तुलसी पूजन, वट पीपल पूजन, जल चढ़ाने का पूरा यहाँ रखा हुआ है व्यवस्थित तरीके से। और वट वृक्ष पूजन, सूर्य जल चढ़ाने की भी व्यवस्था रखी हुई है यहाँ पे। कुल मिला के सभी देवी देवताओं की पूजा यहाँ आके कर सकते हैं। जय श्री राम गुरु जी। जय सिया राम, जय सिया राम। तो और जी संत श्री श्याम सुंदर रामावत जी, जो को ये लोकेश्वर बालाजी मंदिर रा इंचार्ज है और पूरी सेवा भी देखे है। कुल मिला आप ही है को लोकेश्वर मंदिर है बालाजी रो। इन्हें कई कहानी है, कदे स्थापित होयो और कई चीज है, थोड़ो विवरण आप बताओ, आपने अच्छा नॉलेज वाला। देखो, सन 47 में अपना देश आज़ाद हुआ जी। उस वक्त ये पाकिस्तान अलग बना। अच्छा। तो वहाँ के हिंदू अपने इंडिया में आ रहे थे, इंडिया वाले मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। तो पाकिस्तान में एक सिंधी परिवार, लवणा सिंधी थे, उनके घर के पास में कोई हनुमान जी का और शिव जी का मंदिर था जी। तो वो सिंधी उस मंदिर से जुड़ा हुआ था और उसकी आस्था भी थी और काफ़ी उसको पर्चा भी मिला होगा। तो जब वो इंडिया में आने लगा बाड़मेर, तो अब ज़मीन जायदाद तो उठाने से लाने से रहा, लेकिन जब अपनी वो कुछ गहना घाटा डाल के थैले में और देखा कि ये मंदिर अगर यहाँ रहा तो मूर्ति तोड़ेंगे लोग जी और कब्जा करके मकान बनाएंगे जी। तो उसकी भावना बनी कि कम से कम मेरे देवताओं को मैं साथ ले लूँ। तो उसने एक शिवलिंग और एक हनुमान जी की मूर्ति जो थी उस मंदिर में उठा के थैले में डाल दी। अच्छा। और वो जैसे तैसे करके आ गया बाड़मेर। बाड़मेर में आया तो अब वो मूर्ति को कहाँ रखे, घर में तो रखने सरा। तब इधर उधर भागा, काफ़ी लोगों से संपर्क किया कि भाई ये मूर्ति रखनी, तो किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, हाँ नहीं भरी। तो शिवलिंग तो एक बाबे ने कहा कि मुझे दे दो, मैं इसकी पूजा कर लूँगा, लेकिन हनुमान जी की पूजा हमारे बस में भी नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इसको कहीं और जगह ले जाओ। अब वो फंस गया।
रास्ते में डाल भी नहीं सकता और घर पे भी रख नहीं सकता, क्योंकि सिंधी परिवार में शुद्धता इतनी रहती नहीं है, इसलिए डर के मारे बेचारा घर में नहीं रख सकता। तब वो भटकते भटकते यहाँ अभी जो मंदिर है, यहाँ पहले एक लोकू था पास में, रेलवे के कोयले के इंजन चलते थे उस टाइम। लोकू स्टाफ यहाँ काम करता था और रेस्ट के टाइम के अंदर यहाँ एक नीम था, उस नीम के नीचे आके बैठ के वो रेस्ट करते थे। ये सुनसान जगह थी उस टाइम, शास्त्री नगर और गांधीनगर बसा हुआ नहीं था, दोहरे थे बड़े बड़े। तो उसने सुनसान समझ करके देखा कि यहाँ रख दूं, तो उस नीम के नीचे उसने मूर्ति रख दी। अब मन में ये भय था कि भाई कहीं लोग मुझे वापस उठाने के लिए ना कर दे, कहीं लोगों को शायद डाउट हो जाएगा ये कॉमन है, कोई गलती रखी है, इसलिए वो भागने में रहा उस टाइम। और वो साइकिल लेके यहाँ से भाग गया। घंटे 2 घंटे के बाद में ये लोकू स्टाफ जो थे वो आए यहाँ लोकू में जो काम कर रहे थे मिस्त्री लोग, वो यहाँ आए रेस्ट करने के साथ से नीम के नीचे छाया में बैठने के लिए, और देखा मूर्ति दिखाई दी उनको। उन्होंने गौर करके देखा तो देखा ये हनुमान जी की मूर्ति है। तो उन्होंने हाथ जोड़े और अगरबत्ती का पैकेट मंगा करके अगरबत्ती कर दी और नमन कर दिया। थोड़ा दिन वो ऐसे ही खुले में ही नीम के नीचे रखी हुई मूर्ति और अगरबत्ती करते रहे। फिर ऊपर पक्षी बैठते थे, वो ऊपर से भींटे करते थे, तो वो मूर्ति ऊपर गिरती थी। तो उन मिस्त्रियों ने देखा कि यहाँ पे मूर्ति का अपमान हो रहा है, क्यों नहीं एक छोटा ददरे का आड़ा बना के अंदर बैठा देना जी। तो उन्होंने ददरा ला करके छोटा सा आड़ा बनाया हाथ से रखे जैसा, अच्छा, और उस मूर्ति को उस आड़े में रख दिया, विराजमान करवा दिया। ठीक है। अब सब वो रोज आते और रोज अगरबत्ती करते। अब किसी ने अपनी मनोकामना रखी, किसी को संतान की इच्छा थी, किसी को प्रमोशन की थी, किसी की ट्रांसफर की थी, अपनी अपनी जैसी समस्याएं थी वैसे वो हनुमान जी के आगे रखते थे। बाबू जी मोहरिया पूरी करो तो आपने मखाना चढ़ाओ या अगरबत्ती करो। हनुमान जी ने ऐसा किया कि पर्चा देना शुरू किया, जो उनकी मनोकामनाएं पूरी होने लग गई। अब उनकी आशा और बढ़ गई, विश्वास बन गया है चमत्कारी। अब सब लोगों को पता चला, 4 को पता चला, और धीरे धीरे लोगों को पता चला, लोग और आने लगे जी। धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। तो फिर लोगों ने कहा कि इस आड़े को मोटा करो, नहीं तो ये तो छोटे में हाथी अंदर आता नहीं है, पूजा पाठ करने होती नहीं होती है। सही सही बात है। तो थोड़ा सा बड़ा आकार बना दिया। धीरे 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 लोग जो जुड़ते गए, जो थोड़ा विकास होता रहा मंदिर का। फिर मैं 2000 में यहाँ आया, मैंने भी देखा ये तो बालाजी ने प्रेरणा दी। मेरे इष्ट देव भी हनुमान जी है, हमारे हाथ होंगे रामावतों के ये होते हैं जी। तो मेरे शिष्य गणों ने कहा कि गुरुजी अब ट्रैक्टर पार्ट्स बंद करो और हनुमान जी की शरणों में आ जाओ। अच्छा, आप ट्रैक्टर पार्ट्स का काम करते करते सेवा में आ गए बालाजी की। बहुत बढ़िया। वैसे मैं पहले केमिस्ट भी था। अच्छा, आप मेडिकल पे? हाँ, मेडिकल में था पहले। जी। यहाँ अशोक मेडिकल स्टोर है, उनके यहाँ मैं सर्विस करता था। अशोक मेडिकल, ये आसूलाल जी, हाँ, जो खत्री समाज के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब तो डेथ हो गई उनकी। जी जी। तो मेरे को शिष्य गणों ने कहा था यहाँ आ जाओ, तो मैं यहाँ आ गया। आया तो कोई सुविधा यहाँ थी नहीं, तो धीरे धीरे लोगों से मैंने चंदा लिया और दान दाताओं से पैसा लेता रहा और थोड़ा हॉल बनाया। फिर मंदिर को विकसित किया, तो टाइलें लगाई, आंगने बनाए, वो किए। सारा विकास बालाजी ने मुझे निमित्त बना करके ये किया। जब से मैं करीबन 25 साल से यही मंदिर में सेवा पूजा करता हूँ। लेकिन 25 सालों में लोग जो आते हैं जी, वो अपनी मनोकामनाएं जो रखते हैं, मैं भी सुनता हूँ उनके सामने, अर्जी लगाते हैं कई बार यहाँ, मैं पढ़ता भी हूँ अर्जी। जी जी जी। वो चोला कराते हैं तो अर्जी भी लगा के जाते हैं। तो अर्जी में कई की ऐसी टिपिकल चीज़ें भी लिखते हैं जो बड़ी मुश्किल होती है पार होना, लेकिन हनुमान जी की कृपा से उसके वो पार हो जाता है, पूरी हो जाती है। नहीं वो तो अब कई लगभग 8-10 साल से मैं भी आ रहा हूँ, तो आपके साथ मैं भी बैठता रहता हूँ, तो मैं भी देखता हूँ लोगों की अर्जियाँ है, लोग जो अपने चीज़ें हैं वो फलित हो जाती है। तो फलित होती है तो विश्वास बढ़ता है, और रेगुलर काफ़ी लोग रेगुलर आ रहे हैं, कई सालों से मैं देखता हूँ, तो उनकी भक्ति भाव तो बढ़ा हुआ है ही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में आपने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बालाजी का भी स्थान है, शिव शंकर भोलेनाथ का भी स्थान है, शिव परिवार पूरा है, माता जी का स्थान है, और कृष्ण भगवान राधा कृष्ण का आपने कर दिया, रामदेव जी है, रामदेव जी कर दिए, संतोषी माता है। फिर यहाँ वृक्षों में जैसे पीपल की पूजा होती है तो पीपल भी है, बड़ला भी है, तुलसी भी है, वील पत्र भी है, केला भी है। जी। तो
कई ऐसे पौधे भी लगाए जिससे औरतें पूजा करती है, आते हैं लोग, जल चढ़ाते हैं और धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ी और मेरी भी आस्था बढ़ती रही क्योंकि मैंने मेरे सामने इनकी जब इच्छाएं पूरी होती देखी, जी संकट मिटाते देखे, तो ये संकट मोचन हनुमान जी है। बिल्कुल संकट मोचन। आप सच्चे मन से और श्रद्धा से और विश्वास से आकर के आप कोई मनोकामना करो और तेल सिंदूर चढ़ाओ या पाठ करो हनुमान चालीसा वगैरह, तो भगवान उनकी मनोकामना जल्दी पूरी कर दो। तो ये मूर्ति कौन सी, बड़ी वाली या छोटी वाली? नहीं, हनुमान जी के पास में लेफ्ट साइड में अखंड जो चलती है ना जी उसके पास में छोटी सी मूर्ति जो थेले माती की थी, हाँ। वो आई वहां से। अच्छा, पाकिस्तान से वो एक सिंधी बनियान और लेके क्या आया। सब उसी का है, उसको हम हटा नहीं सकते। बाकी ये मूर्ति तो बाद में लाए, कई छोटी आए और बड़ी भी आ जाएगी, लेकिन उस मूर्ति को स्थायी तौर से रखना पड़ेगा। इन बातों को लगभग कितना साल हो गए ये बाड़मेर में? हिंदुस्तान पाकिस्तान और 70-75 साल तो हो ही गए। अच्छा, 70-75 साल पहले ये मूर्ति यहाँ आई थी उस टाइम। हाँ। बहुत बढ़िया। तो चारों तरफ ये रेलवे की जमीन बाउंड्री आ गई। यहाँ एक पहले पानी का नाडा था, हाँ तालाब था, हाँ हाँ। जो लोगों का पानी भी जाता था और बरसात का भी आ जाता था। तो ये रिकॉर्ड के अंदर, कलेक्टेड के अंदर ये नाडी कहलाई, नाडी के लिए। तालाब। अच्छा तो ये जमीन रेवन्यू में चली गई। जी। तो मेरे मंदिर जो है वो नाडी के पहाड़ पर आया हुआ है और बाकी जो है पीएच जलन टंकी बना दी। फिर अब तो बगीचा भी बन रहा है म्यूनसिपलिटी का। तो ये सब जमीन जो है नाडी की है, जी नाडी की। इसलिए रेल वालों ने भी बनाने की परमिशन दे दी। और आप भजन भी अच्छे गाते हो, अच्छे भजन गायक हो। आया जब मैं यहाँ बाड़मेर में, ये कलाकार इतने थे नहीं उस टाइम, हाँ हाँ। और मैं यहाँ सावन महीने में 1 महीना रामचरितमानस कथा भी करता था। अच्छा तो अपार भीड़ रहती थी औरतों की और आदमी आते थे खूब, अच्छा। और भजन भी गाता था, घरों में ही जाता था और यहाँ भी रोज हम भजन करते नहीं थे। बिल्कुल, भजन तो आपने गाए थे। मेरे पिताजी के समय आप आगे आए थे शेरगढ़, हाँ, और आपने वहाँ जो माहौल बनाया था आज भी लोग याद करते हैं। बिल्कुल शेरगढ़। और बड़े बड़े भजन गायक थे, वो आज भी मैं चाहता हूँ तो आपका नाम लेके आपको याद करते हैं। हाँ, उस वक्त सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। उस वक्त युवान अवस्था भी थी और ताकत भी थी। ताकत भी थी। अब तो इतना और नहीं गाया जाता है। आपने मेरे को एक बार बताया था कि आप जसई वगैरह भी जाते थे। हाँ, जसई में हिंगलाज माता जी का मंदिर है जी, वो हमारी कुलदेवी है हिंगलाज माता, खत्री समाज की। खत्री तो समाज उसमें आसुलाल जी विशेष करके जुड़े हुए थे। तो आसुलाल जी जो अशोक मेडिकल वाले हैं, जी कृष्णलाल जी कीरी के बेटे हैं, हाँ हाँ, तो वो वहाँ जुड़े हुए थे और वहाँ विकास भी उन्होंने खूब करवाया। खूब करवाया। और हर पूनम को ये बस लेके जाते थे वहाँ। अच्छा, उस टाइम हाँ, लगभग- तो मुझे भी ले जाते भजन गाने के लिए। लगभग कितने साल पहले की बात है ये? ये करीबन 30-35 साल हो गए इस बात। मतलब समझ लो आप 1990, 85-90 की। हाँ, उस टाइम की बात है अच्छा, जब मैं ट्रैक्टर पास का धंधा करता था। हाँ हाँ हाँ। तो आसुलाल जी मुझे भजन गायिका के तौर से साथ में ले जाते थे, तो मैं भी जाता था। रात भर हम भजन करते वहाँ, अच्छा, पूरी बस भर के लेके जाते? पूरी बस। और पूरी बस खत्री समाज होती है, अदर भी होते हैं? नहीं, खत्री समाज। खत्री समाज होते हैं। खत्री समाज ही उसमें होते थे। हाँ। शर्त ये रहती थी उसमें शराब पिया हुआ कोई भी बस में अलाउ नहीं था। अच्छा, वहाँ पर्चा है, वहाँ कोई भी शराब वगैरह ऐसी गंदी चीजें वहाँ अलाउ नहीं है। नहीं वो तो हिंगलाज माता को अलाउ होती भी नहीं है। हाँ, जी। इसलिए वो साफ सुथरे लोगों को ले जाते थे वहाँ। अच्छा और हम रात भर वहाँ भजन करते। शाम को वहाँ भोजन प्रसाद होती थी। ऊपर मंदिर है, वहाँ जाकर के पूजा पाठ करते। फिर नीचे इन्होंने हॉल बनाया, अच्छा कमरे बनाया 3-4, उसमें हम बैठते थे गैलरी में और भजन करते थे। अच्छा, ये आसूलाल जी के उस टाइम हाथ से बनाए हुए हैं? बिल्कुल उस टाइम बना। बहुत बढ़िया। और मैं भी कई बार, मेरा जो परिचय हुआ ना आसूलाल जी से, तो मैं भी वहाँ पे जब नवरात्रा में जाता था तब मैंने उनको पहली बार वहाँ देखा था। और हवन की तैयारियाँ कर रहे थे, हवन करवा रहे थे, तो एक बार 2 बार मैं जब गया देखा तो फिर मैंने भी उनका परिचय लिया था। हाँ, तो ये कमरे सब उनके काल में बने हैं। और पहले खाली सुनसान इलाका था। अच्छा। ये सीढ़ी वगैरह थी नहीं, ऊपर भी बैठने की जगह नहीं थी इतनी। खाली बस वो पहाड़ गुफा के अंदर मूर्ति जरूर थी, अच्छा। बाकी कोई साधन व्यवस्था नहीं थी। आसूलाल जी तो हमारे खत्री समाज के भी अध्यक्ष रहे हैं। वो भी रहे और मेडिकल एसोसिएशन में भी वो अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा, मेडिकल एसोसिएशन में अध्यक्ष रहे आप? कितने लंबे समय तक किया? हाँ, काफी टाइम रहे। काफ़ी टाइम तक। बहुत बढ़िया। फिर उनके कोई कैंसर वगैरह हो गया गले में या क्या पता नहीं, तो उनकी डेथ छोटी उम्र में हुई उनकी। अच्छा। और बहुत साधारण व्यक्ति थे, मिलनसार थे, हरे के परोपकारी थे, हरे की सेवा करते थे, मदद भी करते थे। नहीं, बोलने का तरीका तो बहुत शानदार था, क्योंकि मैं 1-2 बार मिला और उनकी जो बात करने का तरीका देखा ना, मैं तो कायल हो गया वास्तव में। सादा जीवन उच्च विचार। सादा जी। और पैदल चलते थे? बिल्कुल, कोई व्हीकल काम में नहीं लेते। हाँ। घर से पैदल आते दुकान। एक बार मैं आ रहा था तो आपको देखा पैदल, तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा विराज हो, तो बोले नहीं मैं पैदल ही जाता हूँ। तो मैंने कहा मैं आपका परिचय लेना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ी देर बात हो जाएगी, आप एक बार आज विराज जाओ। तो फिर मेरे पीछे बैठे थे और फिर मैं मेडिकल तक छोड़ा भी, और फिर मैंने अपना परिचय भी दिया।
और वो हमारे गिरायती निकले, फिर हमको पता यादें चला। आती है उनकी, उनके साथ हमको एक बार लुधरवा लेके गए जैसलमेर से आगे। लोदरवा इंगलाज मंदिर। हाँ, वहाँ भी भजन कीर्तन करवाए मुझसे, हम गए, एक बार मिला था उनके अच्छा इलाज माता जी का, अच्छा। चौदस थी या पूनम थी ऐसा कुछ था, तो वहाँ भी हम गए। तो आसूलाल जी यहाँ से बस लेके गए थे, वहाँ पूरे समाज के लोगों को कुल मिला के आसूलाल जी की समाज के प्रति रुचि बहुत जबरदस्त थी। और वहाँ एक कुर्सी भी थी लुधरवा में। क्या है कि औरतें अंगल गोटा रमती, हाँ और जो आदमी आते हैं वो ताश लेके बैठ जाते हैं या शराब पी के बैठ जाते हैं, हाँ, बस हाँ। आरती तक मंदिर में बैठते थे। अच्छा। फिर हमको वहाँ के अध्यक्ष ने बताया कि यार ये हमारे कुरुति है, हम्म। तो इनको भजन मंडली में जोड़ो, ताकि रात भर ये पत्ते और खेलना और ये दारू पीना और ये अंगल गोटे लुगाएं रमती है बंद हो जाएंगे। तो हमने उस दिन रात भर जागरण दिया लोदरवा में, लुधरवा। वो भी 30-35 साल पहले। हाँ, ये भी करते हैं। बहुत बढ़िया। लोदरवा तो आज भी मेला होता है और जबरदस्त होता है। मैं सन 72 में जोधपुर से आया था। आप प्रॉपर जोधपुर से हो? हाँ, मेरी जन्मभूमि जोधपुर है, जी। और मैं वहाँ भी केमिस्ट था, तो यहाँ आता जाता रहता था। तो फिर इन्होंने मुझे यहाँ, इनकी 2 दुकानें थी आसूलाल जी की, अच्छा तो इनमें 3 पार्टनर थे पहले। जी। एक गई मिल सिंधी था, जी ठीक है ना, और एक और भी था पार्टनर इनकी, जी। बाग जी खत्री थे। बाग भी खतरे। हाँ, ये भी पार्टनर थे। फिर उन्होंने आपस में फिर आसूलाल जी ने वो दुकान रखी। दुकान संभाल। चलो गुरुजी, अच्छी जानकारी मिली आज। हमारे आसूलाल जी जो अध्यक्ष रहे हुए हैं बाड़मेर समाज के, जिनको हम भी सम्मान देते हैं, उनके बारे में ये अच्छी जानकारी मिली। आपके हम उम्र थे और आपने लगभग और साथ में पहले रहे एक हैं। दुकान है ना जो मेडिकल स्टोर, वो नारायण जी पान वाला एल जी के पास, अच्छा वहाँ थी, अच्छा वहाँ हम करते थे दुकान। जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बालाजी के मंदिर के बारे में जानकारी मिली, और यहाँ के जो पर्चे है उसके बारे में अच्छी जानकारी मिली, और हमारे अध्यक्ष साहब के बारे में भी आपने कुछ पुरानी यादें शेयर की है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। जय श्री राम गुरुदेव। आपका भी बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। ये है बालाजी की मूर्ति, और ये जो छोटी मूर्ति है ना, ये है बालाजी की मेन मूर्ति, जो पाकिस्तान से लाई हुई है। और यहाँ इनका पर्चा बहुत ज़बरदस्त भारी बताया जाता है, और बिल्कुल 8-10 सालों से मैं भी आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ देखता हूँ सब कुछ। तो आप ही दर्शन कीजिए। जय श्री राम, जय बालाजी। ये है माता जी का स्थान है, और राधा कृष्णा, रामदेव जी, और शिवलिंग का पूरा शिव परिवार है यहाँ पे।